चलिए, आईसीसी के मंच पर मनोरंजन कार्यक्रम में सभी सीनियर्स का मनोरंजन करने के आयोजन की संचालिका नीलिमा जी, समस्त भाइयों बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मुझे मौका प्रदान करने के लिए आभार। मैं आज चंद्रमा यानी चांद के बारे में अपने लिखे विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। चंद्रमा रात्रि में आकाश में चमकता, प्रकाश लुटाता सबसे बड़ा तारा है। चंद्र कथा में इसका वर्णन किया गया है। हम सब बचपन से इसकी गाथा, इसके लिखे काव्य को पढ़ते और सुनते आ रहे हैं। कवि की कल्पना में चंद्रमा अपनी माँ से झंगोला मतलब कुर्ता सिलने के लिए कहता है, तो माँ कहती है कि बेटा तू सतत बढ़ता और घटता रहता है, नाप कैसे लिया जाए तेरा, बहुत कठिन है। कृष्ण की लीला बाल सुलभ हट कि माँ मैं तो चंद्र खिलौना लइयों। माँ जिद पूरी करने के लिए थाल में पानी भरकर चंद्रमा की छवि दिखाती हैं। पंचतंत्र की कथाओं में खरगोश ने परछाई दिखाकर हाथियों को भी भगा दिया था। चंद्रमा पर काले धब्बे पर किंवदंतियां हैं कि वो मृग की प्रतिबिंब है। हमने सुना था कि बुढ़िया चरखा काट रही है। सुधाकर इसका पर्यायवाची शब्द अर्थात अमृत का कलश। पूर्णिमा की रात्रि को किरणें अमृत बरसाती हैं, ऐसी मान्यता है। तो चांदनी में खीर पूड़ी खाना, खीर को रखकर प्रातः उसे खाना, बूरा और घी काली मिर्च मिलाकर रख देना, उसे फिर रोज प्रातः खाकर नेत्र ज्योति में इजाफा करना, ऐसी बड़ी बड़ी मान्यताएं हमारे देश में चलती आ रही हैं। चंद्रमा की 16 कलाओं की जानकारी हम सबको है। आगरे के ताजमहल पर पूर्णिमा रात्रि को उसके मार्बल पर किरणें पड़ने पर वो हीरे मोती सोने जैसी चमकती हैं। हजारों लोग इस दृश्य को देखने के लिए वहां पहुंचते हैं और वो चमकी के स्वर चारों तरफ सुनाई पड़ते हैं। प्रेमी प्रेमिकाओं ने हकीकत में चांद को साक्षी मान जन्म जन्मांतर का साथ रहने की कसम भी खाई है। विवाह संदेश का माध्यम भी कहा जाता है। इसके अनेकों पर्यायवाची शब्द हैं। निशाकर, सुधाकर, चंद्रमुखी, विधु, शशि आदि नाम से इसे पुकारा जाता है। वैज्ञानिकों ने खोज की तो ये जाना कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाता है। तब चंद्रमा सूर्य पृथ्वी के बीच आ जाता है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है और चंद्र ग्रहण कहलाता है, जिस समय दान पुण्य का दिन माना जाता है। उत्तर भारत में करवा चौथ का व्रत भाग्यशाली महिलाओं के जीवन का महत्वपूर्ण पर्व है। वो पूरे दिन व्रत रखकर रात्रि चंद्रमा के दर्शन करके ही भोजन करती हैं। पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर पहुंचकर एक नया इतिहास रचा। वापसी में उन्होंने वहां की चट्टान और थोड़ा सा पानी वहां पर है ऐसा बताया। आज के वैज्ञानिक युग में हर एक व्यक्ति चांद पर जाना, घर बसाना चाहता है। कहीं भविष्य में वहां पर जमीन खरीदने की शुरुआत न हो जाए, इसलिए आप भी इसका ध्यान रखें। चांदनी रात में नौका विहार की छटा बात ही कुछ उसकी निराली है। चांद की वजह से तिथियां बनी। इसके घटने बढ़ने से ग्रह दशाओं पर प्रभाव पड़ने की बात पंडित लोग बताते हैं, जिससे तिथियों के अनुसार पर्वों का निर्णय होता है। भैया दूज, रक्षाबंधन, बसंत पंचमी, करवा चौथ आदि आदि इससे प्रभावित होते हैं। प्राणियों पर अमृत वर्षा करता है, शीतलता प्रदान करता है तथा अपनी चांदनी बिखेरने में मशहूर है। वेद में भी एक मंत्र है, वो कहा गया है, सूर्य चंद्र मसौ धाता यथा पूर्व कल्पत चांद पृथ्वी स्वाहा। ऋग्वेद का ये मंत्र है। फिल्मी, गैर फिल्मी, लोकगीत, धार्मिक आदि बालकों के लिए सभी स्तर पर इसके मशहूर गाने लिखे गए हैं। अपने समय के बहुत प्रसिद्ध रूप में गाए गए और गाए जाते हैं और गाए जाते रहेंगे। जो लोरी जो सर्व प्रमुख है, आप सबने गाई है। चंदा मामा दूर के, पोए पका में बूर के, और चंदा है तू मेरा सूरज है तू, तुझे सूरज कहूँ या चंदा, दीप कहूँ या तारा, मुन्ना बड़ा प्यारा, मम्मी का दुलारा आदि आदि गाने बहुत प्यारे प्यारे इस पर लिखे गए हैं। अभिनेत्रियों पर भी फिल्म बनी है और फिल्म का बहुत प्यारा गाना चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, ये आज भी आपके लबों पर, हम सब के लबों पर है। चांद सी महबूबा हो मेरी, चांद सा मुखड़ा क्यों शर्माए, चंदा की चांदनी में झूमे झूमे दिल मेरा, तू मेरा चांद में तेरी चांदनी, ओ चांद जहाँ भी जाए तू साथ मेरे लेते जाना। और आज भी वरपक्ष
चांद से मुखड़े जैसी बहू हर घर में लाना चाहता है। तो चंद्रमा की कथा का कोई अंत नहीं, कहने वाले का भी नहीं, और सुनने वाले परेशान हो जाएं। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ कि अंधेरे को मिटाने के लिए प्रकाश चाहिए, अंधेरे को मिटाने के लिए प्रकाश चाहिए, ऊंचाइयां छूने के लिए प्रयास चाहिए, और चांदनी बिखरने के लिए आकाश में चांद ही चांद चाहिए, चांद ही चांद चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया दीदी, आपने तो चांद अपने ऊपर ही धारण कर लिया है। बहुत अच्छा। इसीलिए तो धारण किया। हनीमून करते हैं या हाँ बिल्कुल, वो रह गया। अब लिख लूंगी इसे। चाहूंगी अब आपके पास रचना, आप तैयार रहिएगा। धन्यवाद सबका।